We are talking about motion under gravity, right? इससे पहले इक्वेशन पर हम लोग बात कर चुके हैं। पहला इक्वेशन क्या था? ही वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई ए। यदि पार्टिकल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी से, मैक्सिमम हाइट पर जाता है, इससे वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर ये बैक होता है। जिस समय प्रोजेक्ट करते हैं इसकी वेलोसिटी u है और जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी u ही होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी स्पीड दोनों का इक्वल होगा। इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन। अब आज सेकंड इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे और सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू y नॉट u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। y नॉट, y इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, y naught is the initial position, ay is the initial velocity, and ay is the constant acceleration. The motion is in y direction. ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक। अब एक पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, तो देखो तो ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये पार्टिकल is projected in the vertically upward direction. Vertically upward direction with a velocity u, right? आप देखो तो इस इक्वेशन के यहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे u y इज इक्वल टू u, राइट? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u, a y क्या लिखा जाए? a y इज इक्वल टू g। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो g का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर हम a y क्या लिखेंगे? माइनस g। ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल y नॉट इज इक्वल टू g, y नॉट इज इक्वल टू g, ठीक। अब किस समय पर पार्टिकल का पोजीशन y है तो इसमें लिखा जाए y इज इक्वल टू देखो y नॉट क्या है? 0 लिख दिया, प्लस uy क्या है? u लिखा, माइनस हाफ ए वाई की जगह ये लिखा, इससे माइनस लिखा, और जी टी स्क्वायर। गुड। तो हमने क्या पाया? y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल as a function of time t, ओके। अब देखो तो u फिक्स्ड है, g फिक्स्ड है, क्या y t के साथ वेरी कर रहा है? y t के साथ वेरी कर रहा है, और y t के साथ कैसे वेरी कर रहा है? दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यदि हम लोग y को इस ऑर्डिनेट पर y एक्सिस पर और टाइम t को x एक्सिस पर प्लॉट करें तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। ये पैराबोलिक कर्व होगा और इस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम कर्व। पोजीशन टाइम कर्व। प्रोजेक्टेड पार्टिकल का जो पोजीशन y है टाइम के साथ वेरी करता है और वह एक इस इक्वेशन से दिया जाता है। यदि y को t के साथ प्लॉट किया जाए तो you will get a curve like this. Of course, this is a parabolic curve. आप देखो तो पोजीशन टाइम का यहाँ पर थोड़ी बात सोच लीजिए। u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पर जाता है मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर जाता है, उसके लिए टाइम हमने निकाला था t नॉट u बाई g। और जब यहाँ होगा तो हाइट विल बी मैक्सिमम।
यहाँ पर ये देखो, यहाँ t हम लिखेंगे u by g. At this moment, the particle will be at the maximum height, y will be maximum, and here the velocity will be g. यदि यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो हम उसको देख सकते हैं कि टेंजेंट पोजीशन टाइम कर्व पर जो टेंजेंट होता है स्लोप आई मीन, तो ये स्लोप जो होगा क्या होगा, जीरो. तो वो स्लोप क्या देता है, स्लोप एट द पोजीशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी. तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर हम जाएंगे वो टाइम t इक्वल टू u by g होगा, जिसको हम जान चुके हैं. इसको हम तीनों कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम. यहाँ से प्रोजेक्ट क्या है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी उसकी होगी जीरो एंड y विल बी मैक्सिमम. y जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर देखो इस वहाँ पर कर्व का जो स्लोप होगा दैट विल बी जीरो एट द मैक्सिमम हाइट. Slope of the curve tan theta is equal to zero. यहाँ के लिए मैंने कहा, और this implies that here the velocity of the particle is zero, which implies that velocity is zero. Velocity is g, right? आप देखो तो at the moment the particle is projected here, the slope is positive and here the slope is negative. Slope positive, it implies that the velocity of projection is positive, और यहाँ पर slope negative है. This shows that here at this time the velocity, the direction of the velocity is downward. This is positive and this is negative. क्यों? तो याद रखना है कि यदि हम ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी, तो पोजीशन टाइम जो कर्व होगा वह इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा और वह मिलेगा कैसा, दिस विल बी ए पैराबोलिक कर्व. और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन. अब हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करें. एक प्रॉब्लम यहाँ पर सोचते हैं. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक पार्टिकल को हम यहां से ड्रॉ करें. A is projected and B is dropped from some height. A is projected in the upward direction हमने इसको प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट करना है. A particle is projected in the vertical upward direction with a velocity 40 meter per second. At the same time, another particle is dropped from a certain height यहाँ से मैंने ड्रॉप किया है. They meet in the sky, I mean air, after time 5 seconds. 5 सेकेंड के बाद दोनों कह देते हैं. तो हम जानना चाहते हैं कि बी को हमने कितने हाइट से ड्रॉप किया है. वी हैव टू फाइंड
the height from which B has been dropped. ठीक है, G है वैल्यू हमने ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे सोचा जाए इसको? मान लो ये यहां पर ले लो, तो जहां मिलेंगे दोनों की पोजीशन सेम होगी, या जहां मिलेंगे दोनों के लिए पोजीशन सेम। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं ए फॉर ए वाई पोजीशन लिखा जाए, देखो वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। इसके लिए पोजीशन लिखा जाए तो यहाँ यही रेफरेंस प्लेन है, तो y नॉट तो 0 होगा इसके लिए, तो y नॉट हो गया 0। uy कितनी वेलोसिटी से को प्रोजेक्ट किया है? 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव होगा, 40 हो गया, और t क्या है? 5 सेकंड प्लस हाफ ay क्या है? -10। ay जी उसका वैल्यू 10, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया है, तो वहां -10 लिखा जाए, और फिर t 5 सेकंड है, 5 का स्क्वायर। देखो तो क्या आएगा? 200 माइनस 125, 5 होगा -25, ये कितना हो जाएगा? 75 मीटर। 5 सेकंड पर इसका पोजीशन इतना है, ठीक। ए के लिए सिमिलरली फॉर बी है, फॉर बी पोजीशन वाई भी लिखा जाए, ठीक। आप देखो तो ये इनिशियल पोजीशन से ये है, इनिशियल पोजीशन बी के लिए वाई नॉट वह कितना है जो नहीं जानते, निकालना है, उसको ड्रॉप किया जाए। ड्रॉप करने का मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है? 0 है, d/0 हुआ। तो यहाँ 5 सेकंड है तो नहीं लिखे, कोई बात नहीं। हाफ g का वैल्यू -10 और ये क्या हुआ? 5 सेकंड। इनिशियल पोजीशन y नॉट जो नहीं जानते, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g 10 है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव से -5 सेकंड वहां पर लिखा। ये क्या आया? y नॉट, और ये क्या आएगा? 5 और 125, 125। Since they meet, YA must be equal to y। जब मिलेंगे तो उनका जो पोजीशन होगा इस बिंदु का सेम, क्या यहाँ से पोजीशन यहाँ मिलते हैं, तो उसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए जो पोजीशन होगा सेम होगा। तो YA इक्वल टू YB, YA है 75 और इसके लिए लिखा कितना? y नॉट और -125, y नॉट कितना है? 200 मीटर। नहीं, ये बता रहा है कि इस पार्टिकल बी को हम लोगों ने 200 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, ठीक। क्या हमको इसको सॉल्व करने में वही इक्वेशन का यूज किया? Now let us consider another problem. इसी इक्वेशन को यूज करना है। एक पार्टिकल को हम
यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं अब 45 मीटर हाइट, 45 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ से इसको ड्रॉप किया जाए। ए पार्टिकल is dropped from a height 45 मीटर। T0 पर नाम इसको ड्रॉप किया और ठीक उसी समय एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया। ये पार्टिकल भी है। At the same time, another particle B is projected in the vertically upward direction. Vertically upward direction. Good. If both reach the ground simultaneously, both reach the ground simultaneously. Ground simultaneously. We have to find the velocity of projection of B. Velocity of projection of B. कितनी वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया? यहाँ से इसको ड्रॉ किया गया फ्रॉम ए हाइट 45 मीटर और एट द सेम मोमेंट एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। अब दोनों ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं एक ही साथ, तो इसकी वेलोसिटी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? पहले इसको देख रहे हैं। फॉर ए y is equal to y0 plus uy_t plus half ay_t square। ग्राउंड पर बहुत सारे, तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू 0। y0 45 मीटर दिया है, ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 प्लस हाफ ay-10 और p स्क्वायर। इस पार्टिकल को ग्राउंड पर पहुंचने में t टाइम लगा है, तो देखो इनिशियल पोजीशन इसका 45 मीटर, यहां से मेजर कर रहे हैं, तो y0 हो गया 45 मीटर, uy ड्रॉप किया गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये पार्टिकल 3 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच जाता है और इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है और उतने ही समय में ये ग्राउंड पर पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर पार्टिकल b 3 सेकंड मस्ट बी टाइम ऑफ फ्लाइट। Obviously, for b, time of flight t is equal to 3 सेकंड। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और उतने ही टाइम में ये ग्राउंड से गया, फिर ग्राउंड पर आ गया, तो t is equal to क्या होता है? क्या 2u/g हम लोगों ने पढ़ा है। The time of flight for a particle, the time for which a projected particle remains in the sky is called time of flight. T is equal to 2u/g. The t कितना दिया है? 3 सेकंड होना चाहिए। ये 2u हुआ और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u should be equal to क्या 10 मीटर पर सेकंड, राइट? ये पार्टिकल b जो प्रोजेक्ट किया गया है उसके प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, राइट?
इसको हमने प्रोजेक्ट किया है कितने से 15 मीटर पर सेकंड से, और ये ऊपर गया है और फिर नहीं, तो जितने समय में पहुंचा है और उतना समय में ये भी पहुंच गया है ग्राउंड पर, तो बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो बी के प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी वह 15 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। हमने बताया है ये थर्ड प्रॉब्लम को जब बात करते हैं, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, a particle is projected in the vertically upward direction and it reaches the ground at time t is equal to 4 seconds. What will be the velocity and position of the particle at time t is equal to 1 second. टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक। ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट रीचेस द ग्राउंड एट टाइम 4 सेकंड। यहीं से प्रोजेक्ट किया है, फ्रॉम द ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट हियर for the particle time of flight t is equal to 4 seconds. t is equal to क्या होता है 2u by g, u is equal to pg by 2। वेलोसिटी का प्रोजेक्शन क्या इससे निकल जाएगा, t कितना दिया है 4 सेकंड, g का वैल्यू 10 और a 2 एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, राइट। अब इसका जानना है वेलोसिटी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। uy क्या है 20 हो गया, ay माइनस t और t क्या दिया है 1। ay क्या इसका 10 मीटर आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्शन 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। फिर y इज इक्वल टू निकालना पोजीशन, तो y नॉट प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। इसका पोजीशन जानना है, u नॉट y नॉट तो 0 है, uy क्या है 20 है, t क्या है 1 है, प्लस हाफ ay क्या है -10 है और t क्या है 1। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 minus 5 एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी 15। 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी और उसका पोजीशन जो होगा 15 मीटर। दिस इज पोजीशन of the particle which is measured from the ground. This is how we can apply this equation, right? Thank you.